दोस्तों, ये YouTube चैनल है कहानी की पुकार, जहां हर तरह की नई कहानी सुनने को मिलते रहते हैं। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग धर्म नहीं समझते, बल्कि ये कि उन्हें धर्म के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग खुद को सुधारक बताते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सुधार नहीं, आग होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज की समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए समर्पित किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु उन्होंने किसी धर्म या समाज से नफरत नहीं की। उनका उद्देश्य था शिक्षा से बदलाव और संविधान के जरिए सुधार। उन्होंने कहा था कि शिक्षा इंसान को पंख देती है, सोचने की ताकत देती है और उसी से समाज आगे बढ़ता है। यही असली अंबेडकरवाद है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में ईवी रामासामी पेरियार ने भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनका तरीका बहुत कठोर था। उन्होंने धर्म ग्रंथों पर तीखे प्रहार किए और उनके शब्दों में कभी कभी कटुता आ जाती थी। यही फर्क है अंबेडकर और पेरियार में। बाबा साहेब ने जो कहा वह सुधार का रास्ता था, जबकि पेरियार का तरीका टकराव का रास्ता था। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन दोनों की तस्वीरें लगाकर भ्रम फैला रहे हैं। वे खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, लेकिन उनके शब्दों में नफरत और धर्म विरोध झलकता है। यह लोग असल में पेरियार की कट्टरता को अपनाकर अंबेडकर का नाम बेच रहे हैं। यही खेल चल रहा है सोशल मीडिया पर। यह खेल नया नहीं है। जब अंग्रेज भारत में आए, तब उन्होंने जाना कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति में है। संस्कृत ग्रंथों में है और लोगों की एकता में है। इसलिए उन्होंने ऐसे विद्वानों को बढ़ावा दिया जिन्होंने भारतीय ग्रंथों की गलत व्याख्या की। मैक्स म्यूलर जैसे विदेशी विद्वान संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन उसका अर्थ इस तरह बताते थे जिससे भारत के समाज में दरार पड़े। धीरे धीरे यह गलत अर्थ किताबों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया। लोगों ने अपने ही धर्म को गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। यही जहर आज भी बचा हुआ है। उसी पुराने विचार को अब नए लोगों ने सोशल मीडिया पर फैला दिया है। बस तरीका बदल गया है। पहले किताबों से दिमाग बदला जाता था, अब वीडियो और पोस्ट से बदला जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह झूठ तेजी से फैलता है, क्योंकि यहाँ सच से ज्यादा बिकता है विवाद। यहाँ लोगों को लड़ाना ही ट्रेंड बन चुका है। जो जितना नफरत फैलाएगा, उसका व्यू उतना बढ़ेगा, उसका पैसा उतना बढ़ेगा। यही सच्चाई है। बहुत से चैनल और पेज आज केवल व्यू और पैसे के लिए समाज को बांट रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर एक धर्म और दूसरे धर्म या एक जाति और दूसरी जाति के बीच लड़ाई हो जाएगी, तो उन्हें क्लिक और कमाई दोनों मिलेंगे। और यही डिजिटल जहर है। इस जहर का मुकाबला सिर्फ तर्क और सच्चाई से हो सकता है। लोगों को यह समझाना होगा कि बाबा साहेब का असली विचार नफरत नहीं, सुधार था। उन्होंने कहा था कि समाज को तोड़ने से नहीं, जोड़ने से ताकत मिलती है। उन्होंने कभी धर्म को मिटाने की बात नहीं की, बल्कि धर्म के भीतर सुधार की बात की। इसलिए हमें असली विचार पढ़ने चाहिए, असली भाषण सुनने चाहिए, किसी के एडिट किए हुए क्लिप नहीं। असली ग्रंथ और संविधान की बातें समझनी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो किसी महापुरुष के नाम पर नफरत फैला रहा है, वह उस महापुरुष का नहीं, अपने स्वार्थ का सेवक है। अब वक्त है कि हम सवाल पूछें। जब कोई बोले कि यह धर्म गलत है या यह ग्रंथ झूठ है, तो सीधा पूछिए, तुम्हारा स्रोत क्या है? तुमने यह कहां से पढ़ा? यही सवाल हर झूठ को कमजोर कर देगा। हमें सोशल मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके जहर को पहचानने की जरूरत है। याद रखिए, नफरत की बात ज्यादा बिकती है, लेकिन सच की उम्र लंबी होती है। इसलिए पहले समझिए, फिर साझा कीजिए। बाबा साहेब ब्रा का सपना था एक शिक्षित, एकजुट और न्यायप्रिय भारत। हमें वही बनना है। नफरत की आवाज नहीं, सत्य की आवाज बनिए। यही असली रास्ता है, यही असली भारत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।